हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज मैं करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन अमंग सैमसंग गैलेक्सी S24, आईफोन 15 एंड आईफोन 16। अब इन तीनों ही फोन्स में से सबसे कम प्राइस है सैमसंग गैलेक्सी S24 का। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे कम प्राइस होने के बाद भी किस तरह की स्पीड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 या फिर इवन आईफोन 16। इनफैक्ट सैमसंग में आपको 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि आपको आईफोन 15 16 में नहीं मिलता है। ये आते हैं 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ। अब मेरे पास जो ये S24 है, ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट, स्पेशली एक्सिनोस के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन वेरिएंट में आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन है काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। आपको मैं इस चीज को शो भी कर देता हूँ। CPU Z में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एंड ये अपडेटेड है सैमसंग के लेटेस्ट फर्मवेयर पे, जो है एंड्रॉइड 16 One UI 8 के साथ। एंड सच में कहना पड़ेगा यहाँ पे One UI 8 में जो इसकी एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है एंड खास करके 120 हर्ट्ज की वजह से बहुत ही ज्यादा बटरी स्मूथ लगती है। अब S24 का 128GB वेरिएंट आपको 38,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह में। सो आई वुड से प्रोसेसर एंड यहाँ पे जो आपको एनिमेशंस, इसका UI, उसका जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो बहुत ही ज्यादा रॉक सॉलिड है। आईफोन 15 की बात करें तो इसमें मिलती है A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम एंड ये आईफोन 2023 में लॉन्च हुआ था, मींस S24 से पहले। बाकी इसका एंड S24 का डिटेल्ड कंपैरिजन आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। वहीं आईफोन 16 में मिलती है A18 चिप विद 8GB रैम। इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। नथिंग इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड एंड तीनों फोन्स कनेक्टेड एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, एज यू कैन सी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से। सबसे पहले सेटिंग्स। S24 में यहाँ पे पेज पहले से लोडेड था। बाकी आईफोन 15 16 एक्जैक्टली सेम थे। प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर डेफिनेटली सैमसंग ज्यादा फास्टर था, उसके बाद 16, उसके बाद 15 था। देन इसके बाद ओपन करते हैं क्लॉक। सो यहाँ पे तीनों फोन्स एक्जैक्टली सेम थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था। देन ओपन करते हैं कैमरा। ओके, सो यहाँ पे आईफोन 15 फर्स्ट था, उसके बाद S24 एंड आईफोन 16 लगभग बराबर थे। इसके बाद ओपन करते हैं यूट्यूब। फर्स्ट था S24, उसके बाद आईफोन 16, लास्ट में आईफोन 15। इसके बाद ओपन करते हैं Amazon। सो S24 एंड आईफोन 16 काफी क्लोज थे एंड थोड़ा सा लेट आईफोन 15 था। नेक्स्ट फ्लिपकार्ट। तो सैमसंग ज्यादा फास्टर था क्योंकि आईफोन्स में यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन आती है। बाकी 15 16 एक्जैक्टली सेम थे। नेक्स्ट इसके बाद स्पॉटिफाई। तो यहाँ पे S24 सबसे पहले लोड कर लेता है इसको, उसके बाद आईफोन 16 काफी क्लोज थे, देन लास्ट में आईफोन 15। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को लोड करने के बाद वी कैन क्लियरली से दैट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जो S24 है वो बहुत तगड़ी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेटली। इनफैक्ट इसकी स्पीड आईफोन 16 के काफी क्लोज है या फिर उससे भी ज्यादा फास्ट है कुछ एप्लीकेशंस में। सो यही बात है, सैमसंग के फोन स्पेशली स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिन आउट में भी सैमसंग ज्यादा फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं सबवे सर्फर्स। सो यहाँ पे आईफोन 16, उसके बाद 15, लास्ट में S24 था। सो अब देखते हैं गेम्स में यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है, कौन सा फोन ज्यादा फास्टर रहता है। इसके बाद ओपन करते हैं सुपर मारियो रन। ओके, सो आईफोन 15 ने सबसे पहले लोड कर लिया, उसके बाद S24 ने एंड देन लास्ट में आईफोन 16। सो एकदम मिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद ओपन करते हैं टेम्पल रन 2। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट था S24, उसके बाद आईफोन 16, देन लास्ट में आईफोन 15। देन इसके बाद जेटपैक जॉयराइड। अगेन इस वाली गेम में भी S24 ठीक ठाक मार्जिन से ज्यादा फास्ट था। उसके बाद 16, देन लास्ट में आईफोन 15। देन ओपन करते हैं फ्रूट निंजा। तो फ्रूट निंजा में आईफोन ज़्यादा फास्ट थे, आईफोन 16, उसके बाद 15, देन S24 को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इनके कंपैरिजन में। अब थोड़ी बड़ी गेम्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले BGMI। सो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है दैट आईफोन 16 सबसे ज़्यादा फास्ट है, उसके बाद आईफोन 15, देन लास्ट में है S24। बट अगेन डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तीनों फोन्स में। देन इसके बाद ओपन करते हैं PUBG न्यू स्टेट। सो आईफोन 16, उसके बाद S24 जो कि काफी क्लोज थे, देन लास्ट में आईफोन 15। तो सच में यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा मिक्स्ड है, कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है दैट कौन सा फोन अल्टीमेटली ज्यादा फास्ट है। बट इतना एकदम ही क्लियर है दैट अगर हम बात करते हैं प्राइस टू स्पीड रेशियो की, तो उस केस में डेफिनेटली S24 इज बेस्ट। देखते हैं S12 में कितना डिफरेंस रहता है, यहाँ पे S24 लीड बना पाता है या फिर नहीं, या फिर आईफोन ज्यादा फास्ट रहते हैं।
सो आईफोन 16 इज फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे S24 था, उसके तुरंत बाद ये आईफोन 15 था। नाउ इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट को। सो S24 एंड आईफोन 16 में है 8GB रैम एंड आईफोन 15 में 6GB रैम। तो सबसे पहले ओपन करते हैं एसफॉल्ट को, ये तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है, दैट्स गुड। इसके बाद नेक्स्ट ओपन करते हैं PUBG न्यू स्टेट, ये भी तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है। अब क्योंकि हमने सारी गेम्स रिसेंटली ओपन करी थी, दैट्स वाई यहाँ पे तीनों ही फोन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर देखते हैं जो एप्लीकेशन हमने पहले ओपन करी थी वो कौन से फ़ोन मेमोरी में रख पाते हैं। ऐसे यहाँ पे जो फ्रूट निंजा है वो भी तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है, दैट इज़ रियली गुड। नेक्स्ट इसके बाद ओपन करते हैं जेटपैक जॉयराइड, सो ये भी तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है। सो आईफोन 15 भी अब तक अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है 6GB रैम के बाद भी। ऐसे यहाँ पे टेम्पल रन 2 भी तीनों फोन्स की मेमोरी में इंटैक्ट है। इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम विच इज सुपर मारियो रन। सो यहाँ पे S24 एंड आईफोन 15 ने रीलोड करा है, जबकि आईफोन 16 की मेमोरी में ये है। सो अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलने लग गया है। इसके बाद ओपन करते हैं सबवे सर्फर्स। ओके, सो अगेन आप देख सकते हैं S24 एंड आईफोन 15 इसको रीलोड कर रहे हैं, जबकि आईफोन 16 की मेमोरी में है। तो अभी तक तो S24 एंड आईफोन 15 एकदम ही सेम परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिन आउट बिन दोनों फोन्स ने रीलोड करी है, आईफोन 16 की मेमोरी में थी। देख लेते हैं बाकी सभी एप्लीकेशंस को भी। हॉटस्टार, ओके, सो इसको S24 ने केवल रीलोड करा है, जबकि आईफोन 15 की मेमोरी में थी आईफोन 16 की तरह। तो इनफैक्ट 6GB रैम होने के बाद भी यहाँ पे आईफोन 15 आगे निकल चुका है। स्पॉटिफाई में भी इसको भी S24 ने रीलोड करा है। देखते हैं फ्लिपकार्ट को, तो इसे यहाँ पे कहीं ना कहीं तीनों ही फोन्स ने रीलोड करा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अमेजॉन में, तो अगेन यहाँ पे S24 इसको रीलोड करा है, जबकि आईफोन 15 16 की मेमोरी में इंटैक्ट है। नेक्स्ट ओपन करते हैं यूट्यूब, तो उसको भी यहाँ पे S24 ने रीलोड करा, जबकि 15 16 की मेमोरी में है। सो क्लियरली यहाँ पे जो आईफोन 15 है वो S24 को बीट कर चुका है रैम मैनेजमेंट में, कम रैम होने के बाद भी। आईफोन 16 तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। दिस सिंपली मीन्स आज के टाइम पे भी iOS की जो बेटर ऑप्टिमाइजेशन है वो दिख रही है। एंड एंड्रॉइड फोन्स को सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर या फिर स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर चाहिए होता है। इसके बाद क्विकली बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने रन करा Geekbench 6 को। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लिया आईफोन 16 ने, जिसकी स्पीड सच में काफ़ी तगड़ी है। एंड इसके बाद टेस्ट को परफॉर्म करा आईफोन 15 ने। स्कोर्स आप देख सकते हैं, लास्ट में था S24। अब स्कोर्स के मामले में आईफोन 16 तो एकदम ही बेस्ट है, बट अगर हम बात करते हैं S24 या फिर आईफोन 15 की, तो उसमें से भी यहाँ पे आईफोन 15 ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब वैसे मुझे S24 में इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल चुके हैं, बट आई डोंट नो यहाँ पे अपडेट के बाद यहाँ पे स्कोर्स थोड़े से कम हो गए हैं। वहीं देखें इंटरनल स्टोरेज की स्पीड, तो यहाँ पे आपको सैमसंग में स्लाइटली बेटर स्पीड मिल जाती है आईफोन्स के कंपैरिजन में। आईफोन 15 16 में आपको लगभग सेम ही स्पीड मिलती है, बट S24 में स्पेशली रैंडम स्पीड ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में विच इज़ वीडियो रेंडरिंग, तीनों फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर में एकदम ही सेम वीडियो को लोड कर दिया है एंड रेंडर कर रहे हैं एक्जैक्टली सेम साइज पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे S24 की स्पीड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर है दोनों ही आईफोन्स के कंपैरिजन में। मतलब कहीं ना कहीं इसकी स्पीड यहाँ पे डबल निकल कर आई है। ऐसे यहाँ पे इसने जब कंप्लीट करा उस टाइम पे आईफोन्स अराउंड 50% के आसपास ही हैं। सो हाँ, क्लियरली यहाँ पे जो सैमसंग का S24 है स्नैपड्रैगन वेरिएंट काफ़ी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि फिल्म और एप्लीकेशंस आईफोन्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। सो मैंने इसमें भी यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग करके देखी, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी S24 की स्पीड ज़्यादा बेटर थी। हाँ, बट डिफरेंस काइनमास्टर जितना नहीं है, बट अगेन यहाँ पे भी S24 की स्पीड ज़्यादा बेटर है। हाँ, बाकी शटर स्पीड की बात करें, जिसमें यहाँ पे सैमसंग के फोन्स आईफोन्स के कंपैरिजन में हमेशा थोड़ा सा लैग करते थे, तो उसको भी सैमसंग यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूव करा है, एज यू कैन सी। हाँ, बट 1x पे इसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन केवल 12 मेगापिक्सल है, जबकि आईफोन्स में 24 मेगापिक्सल होने के बाद भी कहीं ना कहीं सेम स्पीड प्रोवाइड हो रही है, तो वो चीज़ डेफिनेटली आईफोन के फेवर में जाती है। हाँ, बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की, जहाँ पे दोनों फोन्स 12 मेगापिक्सल के फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, सो वहाँ पे आईफोन की शटर स्पीड स्लाइटली ज़्यादा फास्टर है, बट सैमसंग अब बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, यू कैन क्लियरली सी। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों की क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। बात करें मेरे ओपिनियन की, सो प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली आई कैन से यहाँ पे S24 है वो एकदम ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे हम केवल बात कर रहे हैं स्पीड या फिर रैम मैनेजमेंट की। अगर आप जानना चाहते हो गेमिंग में या फिर कैमरा में, हर चीज़ में आईफोन 15 या फिर S24 वगैरह में कितना डिफरेंस है, आप मेरे चैनल पे डिटेल कंपैरिजन देख सकते हो। बाकी जो भी लोग इन तीनों में से कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।